बेटी का दर्द। बेटियां कहीं भी रहे, वो माता पिता की जान होती है। लीली बेटा, छोड़ दे किताब, सो जाना अब। माँ देखना, इस उल्लू से तो बड़ी कुछ बनकर दिखाऊंगी मैं। ये तो सोता रहता है, तुम इसे बोलो कि उठकर पढ़े। अरे ये तो निकम्मा है। उठ जा पंकज, पढ़ ले। देख लीली कितनी देर से पढ़ रही है। क्या है माँ, गहरी नींद से उठा दिया। मैं नहीं उठने वाला। और क्या है माँ, हमेशा दीदी की तारीफ करती रहती हो, मेरे अंदर तो तुमको कुछ दिखता ही नहीं है। वक्त गुजरता है और लीली के लिए रिश्तों की लाइन लग जाती है। कितना भाग्यशाली हूँ मैं। कहाँ तो एक लड़का नहीं मिलता लोगों को शादी के लिए, और मेरी बेटी के लिए रोज एक नए रिश्ते की लाइन लगी रहती है। ज्यादा घमंड ना करो, बस देख लो कोई मिल जाए अच्छा सा तो करवा दो लड़की की शादी। एक अमेरिका में लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, वो इसे पसंद कर लेगा क्योंकि वो भी वहाँ बीवी से जॉब करवाना चाहता है। और लीली की डिग्री तो ऐसी है कि हाँ बस भी करो, जब देखो तब बेटी की तारीफ। बुला लो कल लड़के वालों को। हाँ, और पता है वो लोग फिलहाल इंडिया में ही है। फिर क्या था, अनुज को लीली पसंद आ जाती है। वो उससे शादी कर अमेरिका ले जाता है। मैं यहाँ घर पर रहकर बोर हो जाती हूँ। तभी तो मैं चाहता था कि मेरी बीवी नौकरी करे। वैसे तुम अप्लाई करो ना कहीं नौकरी जरूर मिल जाएगी। लीली को अच्छे पैसे में नौकरी लग जाती है और वो खूब कमाने लगती है। तो दूसरी तरफ लीली के घर में, माँ ये स्वीटी है, मैंने इससे शादी कर ली है और आज से ये हम लोगों के साथ रहेगी। अरे पर इसके माँ बाप, रीति रिवाज, और फिर लीली भी तो है, उसे भी नहीं बुलाया। तुमको बोला था ना मैंने, इस घर की एक ही समस्या है, लीली। कैसी बात कर रहे हो, बहन है वो तुम्हारी। हाँ, तभी तो हमेशा सब उसी के बारे में कहर करते हैं। मेरी कौन सोचता है, वो पढ़ना चाहती थी तो उसकी शादी करा दी। मैं 5 साल पहले से बोल रहा हूँ कि मेरी शादी करवा दो तो। अरे कुछ करते धरते नहीं हो, कैसे करवा देता शादी। कौन सा इज्जतदार आदमी अपनी बेटी तुम जैसे बेकार आदमी को देता। तभी पंकज की बीवी बोलने लग जाती है। क्या मतलब कि मेरे पापा इज्जतदार नहीं है? माना वो इस शादी के पक्ष में नहीं थे और हम लोगों ने भागकर शादी कर ली, लेकिन मुझे तो पंकज में कोई परेशानी नहीं दिखती। अरे कोई ना बहू, अब तो जैसे भी हो शादी तो हो गई। शादी हमारे यहाँ पवित्र बंधन माना जाता है। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन अगली सुबह, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वो सो रही है, उसका ख्याल रखना। शादी को अभी 1 दिन भी नहीं हुआ था और ऐसी बातें। पर माँ कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे शादी को 4 महीने हो जाते हैं। फिर एक दिन, अरे माँ, कल वो स्वीटी बता रही थी कि उसे ठंडे पानी से नहाना पड़ा। आपने पानी गर्म करके बाल्टी रखी नहीं थी क्या बाथरूम में? अरे बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों से नहीं होता अब इतना। मैं नहीं कर पाती काम बेटा। माँ रोने लगती है। तभी बेटी की वीडियो कॉल आ जाती है। अरे माँ क्या हो गया, रो क्यों रही हो? बताओ ना माँ, क्या हुआ? बेटी को परेशान देखकर माँ कहती है, अरे वो तेरी भाभी ने ना प्याज पकड़ा दिया था। माँ जी बैठी हो तो प्याज काट दो, बस उसी में। माँ मैं तो डर ही गई। कोई बात नहीं, बैठे बैठे काम कर दिया करो माँ। भाभी भी बेचारी कितना काम करेगी। माँ कुछ नहीं बोलती और बेटी से बात करके फोन रख देती है कि सामने स्वीटी खड़ी होती है। देखिए माँ जी, अगर काम नहीं होता तो घर में रहने की जरूरत नहीं है। आप और पापा जी बिस्तर कपड़ा उठाइए और निकलिए। पता है कल ठंडे पानी से कितना जुकाम हो गया, लेकिन आपको क्या, खुद की बेटी को तो विदेश भेज दिया। बेटा यहाँ मरैया जिए, ऊपर से कर्जे उतारते उतारते हम तो मर ही ना जाए कहीं। तभी वहाँ ससुर आ जाते हैं। कर्जे उसकी पढ़ाई के लिए ही लिए गए थे, कितनी मुश्किल से एडमिशन हुआ था इसका पता है? हाँ यही तो, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी। कर्ज हम नहीं उतारेंगे और निकलो अब यहाँ से। माँ बेटी के पास जाती है, लेकिन बेटा भी बीवी की हाँ में हाँ करता है। अब माँ, पिताजी को पेंशन तो मिल रही है ना, कोशिश करो उसी में कर्जा निकालने की और जिंदगी गुजारने की। देखिए अब मैं और सह नहीं सकता आप लोगों को, माफ कीजिए मुझे।
बेटे के मुंह से ये बात सुनकर माँ को गुस्सा आ जाता है। वो लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। किराए के मकान में मियाँ बीवी शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन एक रोज बेटी का फोन आता है। अरे माँ, ये कहाँ है आप लोग? घर में नहीं है क्या? हाँ, वो विमला आंटी के घर आए थे। तुम ठीक हो ना बेटा? अपना ख्याल रखना। हाँ। माँ बेटी को कुछ नहीं बताती और फोन रख देती है। लगता है अब घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं कोई नौकरी कर लेता हूँ, पेंशन से तो बस कर्जा ही निकल सकता है। लिली के पिता बुजुर्ग होकर भी एक सोसाइटी में गार्ड की नौकरी कर लेते हैं। माँ भी सारा दिन घर में छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। अब दोनों मियाँ बीवी किसी तरह घर चला रहे होते हैं। ऊपर अमेरिका में लिली अपने पति से कहती है, अनुज, मैं सोच रही हूँ कि मैं इंडिया जाऊं। पता नहीं क्यों दिल नहीं मानता। माँ पापा ठीक तो होंगे ना? अच्छा, मैं टिकट करवा देता हूँ, या फिर चलो ना मैं भी चलता हूँ। मैं घर वालों को बता देता हूँ। हाँ, पर अभी मेरी माँ को कुछ नहीं बताना। वो क्या है ना, मैं सरप्राइज दूंगी। वैसे भी भाभी से पहली बार ही मिलूंगी, तो वो लोग अनकंफर्टेबल ना हो जाए। दोनों मियाँ बीवी इंडिया आते हैं, जहाँ पहले वो लिली के घर जाते हैं। भैया कैसे हो? और भाभी कहाँ है? सुना है बहुत सुंदर है। माँ बहुत तारीफ करती है भाभी की। और माँ पापा दिखाई नहीं दे रहे। घूमने गए होंगे। मुझे पता है आजकल घूमते ही रहते हैं, फोन भी नहीं करते, और फोन करो तो कहीं और ही होते हैं। अरे ननद रानी, आओ आओ। मेरी तारीफ तो तुम्हारी माँ करेंगी ही। मेरे जैसी बहू ही है जो निभा रही है। वैसे कैसे आना हुआ? हाँ लिली, कैसे आना हुआ? मम्मी पापा अभी आ नहीं रहते, उन लोगों ने घर छोड़ दिया है। अरे साफ साफ क्यों नहीं बताते? निकाल दिया है हम लोगों ने उन्हें, धक्के मारकर। लिली रोने लगती है। वो भाई के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। भैया, सिर्फ आखिरी बार ये तो बता दो कि माँ पापा कहाँ है। साले साहब, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। पंकज डर जाता है और पता बता देता है। लिली माँ के घर जब पहुँचती है तो एक कर्जा मांगने वाला वहाँ पहले ही होता है। अरे कहाँ है तुम्हारा पति? रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा। पूरे 1 लाख रुपए मुझे अब तक नहीं मिलेंगे, तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये लो पैसे और दफा हो जाओ। अरे नहीं नहीं, दामाद से पैसे नहीं लेते। पर माँ, ये तो लिली ने ही कमाए हुए पैसे हैं, और इसके लायक भी आप ही ने तो उसे बनाया है। माँ रोने लगती है। तभी वहाँ पिताजी आ जाते हैं। पापा, एक बार तो मुझे भी बताया होता। अब आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। लिली अपने माता पिता को लेकर विदेश चली जाती है और उनका सारा कर्जा भी चुका देती है। बेटी हो तो ऐसी।